नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति पद की ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, सरकार शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बाधा रहित बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, राज्य में अगले 2 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में होंगे कई महत्वपूर्ण कार्य। आम लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। और राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश के बीच गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई है संभावना। और अब समाचार विस्तार से। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद ध्वजारोहण के साथ संबोधन शुरू करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूर दराज के इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए निर्णयों और नीतियों के कारण देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि विविधता से भरपूर देश अनेक भाषाओं, धर्मों, संप्रदायों, खान पान, रहन सहन और रीति रिवाजों को अपनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में लगा हुआ है। कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि यह दिन सशस्त्र बलों के शौर्य का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। शपथ ग्रहण समारोह के समापन के बाद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तीनों सेनाओं की ओर से राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का देश के राष्ट्रपति बनना देश के लिए विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि समूचे राष्ट्र ने गर्व के साथ शपथ ग्रहण समारोह को देखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में आशा और करुणा का संदेश दिया है। श्री मोदी ने राष्ट्रपति के रूप में उनके सफल कार्यकाल की कामना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि सर्वोच्च पद के लिए उनका चुनाव भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और ताकत का प्रमाण है। उन्होंने भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उनके सफल और संतोषजनक कार्यकाल की कामना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक विदाई दी गई। श्री कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में पूरी तरह सक्षम और समर्थ हो रहा है। राष्ट्र के नाम विदाई संबोधन में उन्होंने कहा, भारत का भविष्य उसके प्रत्येक नागरिक में सुरक्षित है, जो अपने देश को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयासों में लगा है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बाधा रहित बिजली सुविधा प्रदान करने की दिशा में गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। श्री आलम ने कहा कि राज्य में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री आज पाकुड़ जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर दामोदर घाटी निगम की ओर से आयोजित बिजली महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने आम लोगों से बिजली के बचत की आदत अपनाने की अपील की। पूरे देश जो है आजादी का अमृत महोत्सव और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था बिजली जो भारत सरकार का कार्यक्रम और इसमें है कि बिजली को कैसे
उसका एक बिजली जो हम लोग का है कोयला से उत्पादन होकर से भी जाता है, लेकिन उसका वैकल्पिक क्या व्यवस्था होता है उसके बारे में अभी हमारी जो ITDM जो भी अपना विस्तृत बातें हो रही है, सौर ऊर्जा की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उससे क्या है कि हमको फायदा मिले, पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे लेवल। अभी पहले जो है कि तार टांग दिया जाता था, हवा बतास के कारण या कोई प्राकृतिक दुर्योग के कारण 2 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ भी नहीं होता, उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए उसमें दिखाया गया। इधर कोडरमा जिले में भी बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सभी लोगों को बिजली और पानी की बचत करनी होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। उनकी ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य में अगले 2 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, जिससे आम लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। श्री सोरेन ने कहा कि सरायकेला जिला मुख्यालय में 100 बेड वाले अस्पताल का जल्द शिलान्यास किया जाएगा। वहीं राजनगर और चांडिल में 50 बेड वाले अस्पताल का भी संचालन जल्द शुरू होगा। मंत्री आज सरायकेला खरसावां जिले के टाउन हॉल में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित लगभग 17 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने आज साहिबगंज जिले के खनन और वन पदाधिकारियों के कार्यालय में पहुंचकर आवश्यक कागजातों की जांच की। हमारे साहिबगंज संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में हुए अवैध खनन और वन क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे क्रशर से संबंधित मामलों की जांच की जा रही है। इसी सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार और वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी से आज पूछताछ भी की। कोर्ट फीस में की गई वृद्धि के कारण रांची समेत राज्य भर के अधिवक्ताओं ने आज न्यायिक कार्य बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर कोर्ट फीस में की गई बढ़ोतरी का विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट फीस में बढ़ोतरी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है।
कार्य बहिष्कार की वजह से आज कचहरी पहुंचे आम लोगों को काफी परेशानी हुई। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वजा को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। हजारीबाग जिले के रहने वाले एक 10 वर्षीय छात्र ने पिछले दिनों पटना में आयोजित स्केटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में दूसरे राज्यों से करीब 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। विस्तृत विवरण दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग के छोटे छोटे छात्र अब खेल के क्षेत्र में अपना दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हजारीबाग कोलघट्टी का रहने वाला 10 वर्षीय आर्यन ने 17 जुलाई राजभवन पटना में आयोजित स्केटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर हजारीबाग का नाम रोशन किया है। मैराथन स्केटिंग प्रतियोगिता में दूसरे राज्य से 150 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लिए थे। गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनके कोच और सहपाठियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये पटना में रेस था, 17 तारीख संडे का दिन था। 10 किलोमीटर का रेस था, तो उसमें हमारे बच्चे थे, तो हमको ये बच्चा लगा कि अभी तैयार है रेस के लिए, तो इसको हमने यहाँ से भेजा। उसमें तकरीबन 150 से 200 बच्चे एक दिन के साथ मैराथन रेस में दौड़े, जिसमें ये मेरे बच्चे ने गोल्ड मेडल लाया। छोटे छोटे बच्चे खेल के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। भविष्य में ऐसे बच्चे विश्व पटल में भारत का नाम रोशन कर। आकाशवाणी समाचार हजारीबाग। रांची सहित राज्य के सभी शिवालयों में सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। रांची के पहाड़ी मंदिर सहित अन्य शिवालयों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित किया और जयकारे लगाए। इधर दूसरी सोमवारी को लेकर पहाड़ी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि मंदिर परिसर में काफी संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल के जवान तैनात रहे। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक राज्य के सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं लगातार हो रही बारिश के बीच मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की समीक्षा की है, जिसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दिल्ली सरकार को इस व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने को कहा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति पद की ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, सरकार शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बाधा रहित बिजली सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, राज्य में अगले 2 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में होंगे कई महत्वपूर्ण कार्य। आम लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं और राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश के बीच गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई है संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।